सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर होल नंबर्स। इसका क्या मतलब है? जैसे कि आपके पास दो होल नंबर्स हैं 12 और 5, तो इस 12 माइनस 5 इक्वल टू 5 माइनस 12, क्या ये दोनों बराबर है? 12 माइनस 5 आपको मिलेगा 7 और 5 माइनस 12 आपको मिलेगा -7। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों बराबर नहीं हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर होल नंबर्स। वैसे ही इंटीजर्स के लिए भी है। चलिए हम इसको एक एग्जांपल की मदद से समझ लेते हैं। जैसे आपके पास दो इंटीजर्स हैं -6 और -5, तो यहाँ पर हम -5 को -6 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। हम इधर ऑर्डर बदल लेते हैं। हम यहाँ पर -6 को सब्ट्रैक्ट करते हैं -5 से, तो ये माइनस इंटू माइनस मिलेगा प्लस। सो -6 प्लस 5 आपको यहाँ मिला -1, और यहाँ पे भी सेम तरीके से माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये +6 -5 तो आपको मिला 1। तो -1 और 1 बराबर नहीं है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। इसका मतलब कि a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस a। क्या ये रैशनल नंबर्स के लिए भी यही चीज है कि सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर्स? चलिए इसको हम एक एग्जांपल की मदद से समझ लेते हैं। जैसे कि आपके पास दो रैशनल नंबर्स हैं, एक रैशनल नंबर है 2/3 और दूसरा रैशनल नंबर है 5/7। तो यहाँ पर हम 5/7 को 2/3 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे हम ऑर्डर बदल कर लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे 5/7 और इससे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 2/3 को। तो क्या यह बराबर है? तो चलिए पहले हम इस साइड को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन दोनों रैशनल नंबर्स का डिनोमिनेटर अलग अलग है। यहाँ पर डिनोमिनेटर 3 है और यहाँ पे डिनोमिनेटर 7 है। तो पहले हमें इन दोनों नंबर्स का एलसीएम लेकर के डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। तो 3 और 7 का एलसीएम क्या है? 21। तो यहाँ पर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब आपको क्या मिलेगा? 14/21। और यहाँ पर आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस साइन हम ऐसे ही लिख लेते हैं। जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 15/21। अब सब्ट्रैक्ट आप आसानी से कर सकते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर सेम हो गया है। तो न्यूमरेटर में 14 माइनस 15, तो क्या मिलेगा? न्यूमरेटर यहाँ पर -1 और डिनोमिनेटर में 21। अब इस वाली साइड को हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर भी वही चीज है, यहाँ पे डिनोमिनेटर अलग अलग है, 7 और 3। 7 और 3 का एलसीएम 21 है। तो यहाँ पर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा? 15/21, और ये माइनस साइन हम ऐसे ही लिख लेते हैं। यहाँ पर आपको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो 14/21 मिलेगा। तो अब आसानी से आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 15 माइनस 14 1 और डिनोमिनेटर में 21। तो आप देख सकते हैं कि इधर आपका आंसर आया -1/21 और इस साइड आपका आया 1/21। तो ये दोनों साइड बराबर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर्स। चलिए हम इस बात को लिख लेते हैं। सब्ट्रैक्शन is not commutative for rational numbers. इसका मतलब कि अगर आपके पास दो रैशनल नंबर हैं ए और बी, तो a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। मल्टीप्लीकेशन इज कम्यूटेटिव फॉर होल नंबर्स। इसका क्या मतलब है? अगर आपके पास दो होल नंबर्स हैं a और b, तो a इंटू बी इज इक्वल टू b इंटू ए। इसको हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझ लेते हैं। जैसे आपके पास दो होल नंबर्स हैं 9 और 6, तो 9 इंटू 6 54 होता है, 6 इंटू 9 भी 54 होता है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों बराबर है। इसका मतलब आप किसी भी ऑर्डर में दो होल नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आंसर आपको दोनों ही केस में सेम मिलेगा। वैसे ही इंटीजर्स के लिए भी मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव। अगर आपके पास दो इंटीजर्स हैं a और b, तो a इंटू बी इज इक्वल टू b इंटू ए। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं।
जैसे आपके पास एक इंटीजर है -5 और एक इंटीजर है -7, तो इस साइड हम ऑर्डर बदल के लिख लेते हैं। तो यहाँ पे -7 इंटू -5, तो माइनस इंटू माइनस मिलेगा प्लस, 7 इंटू 5 इज 35। यहाँ पे भी माइनस इंटू माइनस प्लस, 7 इंटू 5 इज 35। तो आप देख सकते हैं कि आपको दोनों साइड सेम ही आंसर मिला। तो आप यहाँ पे भी इंटीजर्स के केस में किन्हीं दो नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर हम -7 को -5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और यहाँ पर हम -5 को -7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। दोनों ही केस में हमें सेम आंसर मिल रहा है। चलिए हम रैशनल नंबर्स के केस में देखते हैं क्या यह चीज सही है। तो हम दो रैशनल नंबर्स ले लेते हैं। जैसे एक रैशनल नंबर लिया हमने 3/2 और दूसरा रैशनल नंबर हम ले लेते हैं -5/6। तो हम इस साइड ऑर्डर बदल के लिख लेते हैं। पहले हम यहाँ पे लिखेंगे -5/6, फिर यहाँ पे लिखेंगे 3/2। तो हमने एक निगेटिव रैशनल नंबर ले लिया और एक पॉजिटिव रैशनल नंबर ले लिया। आप चाहें तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन हमें सिर्फ यही चेक करना है कि ये दोनों साइड बराबर है या नहीं। आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं। तो हम पहले कैंसिल ही कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको मिलेगा 2। तो यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या हुआ, +1 -5, तो -5 मिलेगा। और यहाँ डिनोमिनेटर में 2 इंटू 2 4। यहाँ पे माइनस और प्लस से मिलेगा माइनस, और यहाँ पे भी आप कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मिलेगा 2, तो -5 इंटू 1 -5, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में 4। तो आप देख सकते हैं कि रैशनल नंबर्स के केस में भी ये चीज सही है। तो हम कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर्स। चलिए हम इस बात को लिख लेते हैं। फॉर एनी 2 रैशनल नंबर्स A and B, A into B is equal to B into A। मतलब कि आप किसी भी दो रैशनल नंबर को आप किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर हम B को A से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और यहाँ पर हम A को B से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। दोनों ही केस में आपको सेम आंसर मिलेगा, इसीलिए यहाँ पर ये इक्वल टू का साइन है। नेक्स्ट है हमारा डिवीजन। डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर होल नंबर्स। जैसे कि आपके पास दो होल नंबर्स हैं 5 और 2, तो हम इस साइड 5 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो दूसरी साइड हमें 2 को 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप ये क्लियरली देख सकते हैं कि दोनों साइड बराबर नहीं है, इसीलिए हम कहते हैं कि डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर होल नंबर्स। वैसे ही इंटीजर्स के केस में भी हम दो इंटीजर लिख लेते हैं, जैसे कि -3 और दूसरा है 2। तो यहाँ पर हम -3 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो दूसरी साइड हमें 2 को -3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों साइड भी बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेगा -3/2 और यहाँ पे आपको मिलेगा 2/-3। ये दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब कि डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर होल नंबर्स एंड इंटीजर्स। अगर आपके पास दो होल नंबर्स इंटीजर्स a और b हैं, तो a डिवाइडेड बाई b इज नॉट इक्वल टू b डिवाइडेड बाई a। क्या यह चीज रैशनल नंबर्स के केस में भी सही है? चलिए हम इसको भी एग्जाम्पल की मदद से समझ लेते हैं। जैसे कि आपके पास दो रैशनल नंबर्स हैं। एक रैशनल नंबर है 2/3 और दूसरा रैशनल नंबर है 5/4। तो इस साइड हम ऑर्डर बदल के लिखेंगे। यहाँ पर हम 5/4 को 2/3 से डिवाइड करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इस नंबर को ऐसे ही लिख लेते हैं और डिवीजन को हम लिख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ पर हमें फिर क्या लेना पड़ेगा, रेसिप्रोकल। तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में नंबर है 4 वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, और ये 5 जो कि न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इधर की साइड भी हम वैसे ही करते हैं, 5/4 वैसे ही लिख लेते हैं, डिवीजन की जगह पे हम लिखते हैं मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ पर हम रेसिप्रोकल ऑफ दिस नंबर लेते हैं, तो ये 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 इंटू 2 8 हुआ, डिनोमिनेटर में 3 इंटू 5 15, और यहाँ पर न्यूमरेटर में आपको 3 इंटू 5 15 मिला और डिनोमिनेटर में 8। तो आप देख सकते हैं कि ये बराबर नहीं है। तो रैशनल नंबर्स के केस में भी डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव। चलिए इस बात को हम लिख लेते हैं। डिवीजन इज नॉट commutative
फॉर रैशनल नंबर्स। इसका मतलब अगर आपके पास दो रैशनल नंबर्स है ए और बी, ए डिवाइडेड बाय बी इज नॉट इक्वल टू बी डिवाइडेड बाय ए। एसोसिएटिविटी, चलिए अब हम डिस्कस करते हैं एसोसिएटिविटी ऑफ द फोर ऑपरेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। किन सब नंबर्स के लिए? होल नंबर्स, इंटीजर्स और फिर रैशनल नंबर्स के लिए। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे एडिशन। एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर होल नंबर्स। जैसे कि आपके पास तीन होल नंबर्स हैं ए, बी और सी, तो हम यहाँ पर ए, बी और सी को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बी और सी को ऐड कर रहे हैं, उसका जो रिजल्ट आएगा हम उसको ए से ऐड करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, ए और बी को ऐड करेंगे, फिर उसके रिजल्ट को हम सी से ऐड करेंगे। चलिए हम इसको एक एग्जाम्पल की मदद से समझ लेते हैं। जैसे आपके पास तीन होल नंबर्स हैं 2, 3 और 4, तो यहाँ पे हम पहले 3 और 4 को ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 7, और यहाँ पर हम फिर 2 से ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 9। यहाँ पर हमने a की वैल्यू 2 लिखी है तो यहाँ पे भी हम 2 लिखेंगे, b की वैल्यू 3 ली है तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, और c की वैल्यू 4 लिखी है तो यहाँ पे 4 लिखेंगे। तो यहाँ पे हम पहले 2 और 3 को ऐड कर रहे हैं तो हमें 5 मिला है, फिर हम उसको 4 से ऐड करेंगे तो यहाँ पर भी आपको 9 मिला। तो आप देख सकते हैं कि होल नंबर्स के केस में एडिशन इज एसोसिएटिव। वैसे ही इंटीजर्स के केस में भी है कि आप इंटीजर्स, किन्हीं तीन इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं। चलिए हम इसको भी एक एग्जाम्पल की मदद से समझ लेते हैं। जैसे कि आपके पास तीन इंटीजर्स हैं, एक इंटीजर है 2, एक है -3 और एक है 4। तो यहाँ पर भी हम इस चीज को लिख लेते हैं। ए को हमने लिखा है 2 और बी को हमने लिया है -3 और सी को हमने लिया है 4। तो पहले हम ब्रैकेट्स के अंदर जो नंबर्स हैं उनको ऐड करेंगे। तो -3 + 4 हमें क्या मिलेगा 1, और ये प्लस हम ऐसे ही लिख लेते हैं, और ये 2। यहाँ पे भी हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 2 + -3, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा -1 + 4, तो 2 + 1 क्या मिला 3, और -1 + 4 भी यहाँ पे मिला 3, तो दोनों साइड बराबर हुई। तो इंटीजर्स के केस में भी हम कह सकते हैं एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स। चलिए हम रैशनल नंबर्स के केस में देख लेते हैं। तो चलिए हम तीन रैशनल नंबर्स लिख लेते हैं। एक हमारा है -2/3, यह एक नेगेटिव रैशनल नंबर है, और हम एक ले लेते हैं 3/5, और एक और नेगेटिव रैशनल नंबर ले लेते हैं -1/6। हम दूसरी साइड सेम तीन रैशनल नंबर्स लिखेंगे मगर ऑर्डर बदल लेंगे। तो पहले हम यहाँ पर -2/3 को ऐड करेंगे 3/5 से, फिर उसका रिजल्ट हम ऐड करेंगे -1/6 से। तो बॉडमस रूल के हिसाब से पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, और इन ब्रैकेट्स के अंदर जो दो रैशनल नंबर्स है उन दोनों रैशनल नंबर्स का डिनोमिनेटर अलग अलग है। यहाँ पर डिनोमिनेटर 5 है, यहाँ पर डिनोमिनेटर 6 है, तो हमें डिनोमिनेटर सेम करने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा, और 5 और 6 का एलसीएम क्या हुआ 30। तो चलिए हम इस साइड को सॉल्व कर लेते हैं। तो -2/3 को हम ऐसे ही लिख लेंगे, प्लस इसका हमारा एलसीएम 30 है, तो यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमें 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमें मिलेगा 18/30। यहाँ पर आपको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो आपको मिलेगा -5/30। दूसरी साइड भी पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा। ब्रैकेट्स के अंदर जो रैशनल नंबर्स हैं उनका डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए एलसीएम ले लेते हैं। तो 3 और 5 का एलसीएम 15 हुआ, तो यहाँ पे हम चलिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो आपको मिलेगा -10/15, और यहाँ पर आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपको मिलेगा 9/15 प्लस -1/6। अब हम ब्रैकेट्स के अंदर का इजीली सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर सेम हो गया है। -2/3 को हमने ऐसे ही लिख लिया, 18 - 5 आपको मिला 13, और डिनोमिनेटर में क्या हुआ 30, और दूसरी साइड हमें क्या मिला -10 + 9,
तो न्यूमरेटर में मिलेगा -1, डिनोमिनेटर में 15, और ये क्या हुआ प्लस -1/6, हम ऐसे ही लिख लेते हैं। अब यहाँ पर भी डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो 3 और 30 का एलसीएम क्या हुआ 30, तो यहाँ पे आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -20/30, और ये हुआ 13/30। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा 15 और 6 का एलसीएम लेना पड़ेगा, 15 और 6 का एलसीएम क्या हुआ 30, तो यहाँ पे आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा -2/30, और यहाँ पे आपको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो क्या मिलेगा -5/30। तो यहाँ पे -20 + 30, तो क्या मिला -7 न्यूमरेटर में हुआ, डिनोमिनेटर में 30। इस साइड भी -2 ± 5, क्या मिला -7 न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मिला 30। तो आपने देखा कि दोनों साइड बराबर आया, -7/30 इधर भी आया और इस साइड भी -7/30 आया, तो हम कहते हैं एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर्स। तो उस बात को हम लिख लेते हैं, फॉर एनी 3 rational numbers A, B and C, we have A plus inside the brackets B plus C is equal to A plus B inside the brackets plus C. So ये हमारा क्या हुआ एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर्स। यहाँ पर हम B और C को ऐड कर रहे हैं और उसका रिजल्ट हम A से ऐड करेंगे, और जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो वही होगा जो कि आप A + B को ऐड करके उसका रिजल्ट C से ऐड करेंगे।